आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था नीदर और नोर का यूज़। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नीदर नोर का मतलब होता था ना तो ना ही, और आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा या तो या ही। मतलब ईदर या आइदर। इधर कुछ लोग कहते हैं, कुछ इसको आइदर कहते हैं। बहरहाल ईदर और या तो या ही। अच्छा, अब एक चीज देखें, इस या तो या ही, इस अगर अल्फाज को आप देखें तो इसमें आपको ये चीज एक जाहिर हो रही है कि इसमें आपके पास ऑप्शंस की बात की जाएगी। तो ईदर या और का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस रखे जाते हैं या दो चॉइसेस रखी जाती हैं। उसमें से कोई एक आपको जो है ना सेलेक्ट करनी होती है या चूज करनी होती है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास दो चॉइसेस रखी गई हो और आपको उसमें से कोई एक चूज करना हो या सेलेक्ट करना हो, ऐसे सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप यूज करते हैं आइदर, या इधर भी कह सकते हैं इधर और का स्ट्रक्चर। या तो या ही इसका उर्दू में मतलब होता है। यानी मैं कहता हूं कि या तो तुम मोबाइल इस्तेमाल कर लो या गाड़ी चला लो, या तुम खाना खा लो या बाहर घूम लो, या काम लिख लो या मोबाइल इस्तेमाल कर लो, या मूवी देख लो या क्रिकेट खेल लो, या काम पर आ जाओ या घर पे रुक जाओ। मतलब इस तरीके के जो जुमले होते हैं ना, या तो या ही से जो शुरू होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाते हैं ईदर और के स्ट्रक्चर के साथ। आइए जरा इसका जो है वो हम स्ट्रक्चर जरा देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका जुमले इसके जब इंग्लिश में जुमले बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं। अब हमेशा याद रखें, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दो टाइप लिखी है, इसके अंदर चेंजिंग भी हो सकती है। ये मैंने सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट के साथ बनाए हैं, इसके अंदर मॉडल वर्ब भी आ सकते हैं, कैन के साथ भी बन सकते हैं। तो ये आपके और सेंटेंस के अकॉर्डिंग है कि अगर सेंटेंस किस टाइप का आएगा तो आप उस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। बहरहाल मैंने यहाँ दो स्ट्रक्चर इसके लिखे हैं, दो फॉर्मूलाज लिखे हैं। जैसे अगर जुमला सब आपके पास इधर से जुमला बनाना हो तो सबसे पहले आप लगाएंगे इधर सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, लाजमी और नहीं है कि फर्स्ट हो, कोई भी फॉर्म हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर और, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से भी जुमला बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इधर को जुमले के बीच में यूज करें तो देन आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इधर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और आखिर में दूसरा ऑब्जेक्ट। तो चलें कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये जो दोनों आपको मैंने तरीके बताए हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने बनाता हूं ताकि उससे आपको जो है वो मजीद क्लियर हो सके कि इधर या और के जब आपके पास उर्दू में जुमले आएंगे तो आप उनको करेक्टली तौर पर ग्रामर में कैसे यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कुछ जुमले मैंने यहाँ पर लिखे हुए, इन्हीं की ट्रांसलेशन जो है ना मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे देखें यहाँ पर जो है वो आपके पास तीन जुमले मैंने लिखे हैं। जैसे पहला जुमला है या तो मैं घर पर रुकूंगा या बाहर चला जाऊंगा। अब सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपने ये देखना है कि आया ये कोई स्ट्रक्चर है जुमले के अंदर या कोई टेंस की बात हो रही है। तो गा, गी, गे, ये मैंने अपने जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में जो मेरा अभी मैं पढ़ाऊंगा, मैं खैर मैंने पढ़ाया नहीं है। वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा, गी, गे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या तो मैं घर पर रुकूंगा या बाहर चला जाऊंगा। चले इस जुमले को जो है हम इधर और के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अब देखिए जुमले के अंदर आपको एक चीज तो समझ आ गई है कि दो ऑप्शन दे दिए, या तो घर पे रुक लो भाई या बाहर चले जाओ। मींस दो ऑप्शंस की बात हो रही है। तो इस जुमले को इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं जरा। या तो मैं घर पर रुकूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इधर, या इधर आई, मैं घर पर रुकूंगा, इधर आई विल स्टे एट होम। अब पहला जुमला बन गया इधर आई विल स्टे एट होम, या तो मैं घर पर रुकूंगा या बाहर चला जाऊंगा, और आई विल गो आउट। देखिए दोनों जो इसके जुमले थे वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के थे, या तो मैं घर पर रुकूंगा या बाहर चला जाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब विल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इधर आई विल स्टे एट होम और आई विल गो आउट, या तो मैं घर पर रुकूंगा या बाहर चला जाऊंगा। कोई दोनों ऑप्शन में से मुझे कुछ एक सेलेक्ट करना है। इसी तरह दूसरा जुमला था या तो तुम सब्जी खा लो या सलाद खा लो।
अच्छा, अब इस जुमले को मैं बनाना चाहता हूँ। जो हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, कभी जुमले में इधर स्टार्ट में हम लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू यूज इट, कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। या तो तुम सब्जी खा लो या सलाद खा लो। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इधर को जो है ना बीच में जुमले के मैंने इस्तेमाल किया है। देखो, यू हैव ईदर वेजिटेबल्स, हैव का मतलब लेना भी होता है, खाना भी होता है, आप ईट भी लगा सकते हैं। यू हैव ईदर वेजिटेबल्स, या तो आप सब्जी खा लो और सलाद, या सलाद खा लो। अब देखो यहाँ पर मैंने ईदर या आइदर जो भी है उसको हमने जुमले के बीच में यूज किया है। इसी तरह तीसरा इसका जुमला, या तो मेरा भाई या मैं शादी में शिरकत करूंगा। मतलब अब दोनों में से हमें कोई एक को जाना है, किसी एक को सिलेक्शन करनी है। अच्छा, इसका जुमला मैं कैसे बनाऊंगा, ईदर माई ब्रदर, या तो मेरा भाई या फिर मैं, और आई विल अटेंड द मैरिज, मैं शादी में शिरकत करूंगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इधर या और के जुमले हमारे पास बनते हैं। सिलेक्शन या कोई चॉइस हमारे पास होती है, ऑप्शन होते हैं, उनको बताने के लिए जो हम इधर और के जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है जो हमारा इधर और का जो स्ट्रक्चर था, आज मेरे इस लेक्चर के बाद आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको उसमें कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर मेरा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले मज़ीद जो है लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें।